हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए कुछ एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी कई टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये टाइप तो टेक्नोलॉजी का ही है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू है। हम इंटरनेट को यूज करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन वेबसाइट्स के साथ हमें वायरस फ्री मिलते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम मालवेयर टाइप्स, वायरस, वर्म, ट्रोजन एंड रैंसमवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू वायरस एंटर करता है और यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के वायरस हैं जो कि इंटरनेट से हमारे सिस्टम को खराब कर देते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन मालवेयर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मालवेयर, तो मालवेयर सबसे पहले होता क्या है? ये वो वायरस होते हैं जो कि किसी वेबसाइट, किसी इंटरनेट वेबसाइट और किसी अलग ऐप के जरिए हमारे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मालवेयर्स होते क्या हैं। मालवेयर इज द shortened form of malicious software. Malware is an umbrella term used to refer to a variety of form of hostile or intrusive software including ransomwares, computer virus, worms, Trojan houses, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर एक्सेट्रा। यानी कि मालवेयर एक शॉर्टन फॉर्म होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर का। मेलिशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वायरस का काम करते हैं। उनमें से कुछ है रैंसमवेयर, कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड स्केयरवेयर। दिस इज एन प्रोग्राम और फाइल दैट इज हार्मफुल टू अ कंप्यूटर यूजर। ये वो इनमें से कुछ प्रोग्राम्स और फाइल्स भी हैं। तो ये वो प्रोग्राम और फाइल्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। द टर्म रेफर टू सॉफ्टवेयर दैट इज डिप्लॉयड विद द malicious इंटरनेट। इसे malicious इंटरनेट भी कहते हैं। मालवेयर कैन बी डिप्लॉयड इवन रिमोटली एंड ट्रैकिंग द सोर्स ऑफ मालवेयर इज हार्ड। यानी कि जो मालवेयर है इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं रिमोटली, लेकिन इसको ट्रैक करना और इसके सोर्स का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि ये कहाँ से एंटर हुआ है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड, स्क्रिप्ट, एक्टिव कंटेंट एंड अदर सॉफ्टवेयर। ये किसी का भी प्रारूप ले सकता है, जैसे कि कोई कोड फॉर्म में भी अगर हमें दिखता है कई बार कुछ स्क्रिप्ट जैसा लिखा हुआ है, हम उसे रीड तो करते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो कई बार ये जो मालवेयर होते हैं ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में, किसी कोड के फॉर्म में, किसी कंटेंट के फॉर्म में हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। These malicious programs can perform a variety of functions, including stealing, encrypting or deleting sensitive data, altering, hijacking core computing functions and monitoring users. ये malicious program क्या करते हैं? ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। यानी कि कुछ पासवर्ड जो कि हम गूगल वगैरह में सेव कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार वायरस के आने से वो पासवर्ड्स हमें नहीं मिल पाते या फिर वो हैक हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है, या फिर हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, हाईजैक हो जाता है। तो इस वजह इस ये कई चीजें होती हैं इन वायरस के एंटर होने से। This combination has enabled commercial malware providers to supply sophisticated black market for both malwares and the information that it collects. ये कॉम्बिनेशन होता है इन कमर्शियल मालवेयर्स का
जो कि क्या करते हैं, मार्केट में इनका यूज क्यों करते हैं, इनका यूज करते हैं फॉर हैकिंग, कि अगर ये किसी वेबसाइट में जाते हैं या किसी कंप्यूटर में जाते हैं तो ये वहां का डेटा सेव कर लेते हैं खुद में। कई वायरस ऐसे भी होते हैं। अब ये मालवेयर का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो कंप्यूटर अनेबल्ड फ्रॉड एंड सर्विस थेफ्ट इन्वॉल्व evolved in parallel with the information technology that is enabled it। यानी कि कुछ फ्रॉड और सर्विस थेफ्ट जिन्हें लोगों की इंफॉर्मेशन स्टील करनी होती है, उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ। द टर्म मालवेयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड सिक्योरिटी रिसर्च इज़राइल रेडाई इन 1990। यानी कि सबसे पहले जो मालवेयर शब्द है इसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और सिक्योरिटी रिसर्चर थे, इज़राइल रेडाई, इन्होंने 1990 में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। बिफोर द टर्म मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर वाज रेफर्ड टू एज एन कंप्यूटर वायरस। यानी कि एक कंप्यूटर वायरस को बताने के लिए पहले मालवेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता था। वन ऑफ द फर्स्ट नोन एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर वाज द Creeper virus in 1971, which was created as an experiment by BBN Technologies engineer Robert Thomas। मालवेयर का सबसे पहला एग्जाम्पल है क्रीपर वायरस। क्रीपर वायरस 1971 में क्रिएट किया गया था। ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्रिएट किया गया था बीबीएन टेक्नोलॉजीज इंजीनियर रॉबर्ट थॉमस के द्वारा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ मालवेयर, लेकिन मालवेयर को क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है, तो इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ प्रैंक अमंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। लेटर ऑन मालवेयर कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लैश्ड इंडस्ट्री ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मार्केट। It may be used by black hat hackers or even some government for monitoring their targets। अब यहाँ पर ये मालवेयर जो है सबसे शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, एज अ जोक एज अ प्रैंक उनके द्वारा यहाँ शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ब्लैक और व्हाइट मार्केट है, ब्लैक मार्केट से आप समझ रहे हैं कि जो लोग हैकिंग करते हैं या फिर दूसरों की इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं। एंड व्हाइट मार्केट से सेंस ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती है और ब्लैक हैट हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। डिमांड फॉर सोफिस्टिकेटेड मालवेयर इज क्रिएटेड प्राइमरली बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्स एस्पिनोज एजेंट्स। कुछ एजेंट्स द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो तो इसलिए किया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट है वो इस लोगों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। उससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन निकल जाती है बाकी लोगों की, नॉट इजीली बट यस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में एंटर होते हैं और बाकी सारी चीज़ों को स्टील कर लेते हैं। तो कई बार इनका काम उपयोग गवर्नमेंट द्वारा भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनका उपयोग ब्लैक मार्केट में किया जाता है। मालवेयर इज टिपिकली यूज, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो स्टील इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल, आप कई बार क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट नंबर्स सेव करके रखते हैं, पर जब ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो ये लॉगिन डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और बैंक अकाउंट नंबर्स को स्टील कर लेते हैं, यानी कि चुरा लेते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल एल्गोरिदम और ट्रेड सीक्रेट्स। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एल्गोरिदम है जो कि आपने बनाया है जो आप किसी को नहीं देना है, कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है, उन्हें भी यहाँ से चुरा लिया जाता है। टू रैंसम मनी इन बिटकॉइन, फॉर एग्जाम्पल वेनेक्री रैंसमवेयर। अब यहाँ पर बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है उसका उपयोग करके भी कई बार यहाँ वायरस आ जाते हैं जिसका नाम है वेनक्राई रैंसमवेयर। spy on computer user for an extended period without their knowledge, for example रीन एंड malware। यह spy नाम का भी एक वायरस है जो कि कंप्यूटर में एंटर होता है बहुत लंबे समय तक के लिए, लेकिन जो यूजर है उसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जिसका नाम है रीन malware। इट मे बी डिजाइन टू कॉज हार्म ऑफन एज sabotage, फॉर एग्जाम्पल स्टकनेट। ये क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। स्टक स्टक्सनेट नाम का भी एक वायरस है। एक्सटॉर्ट पेमेंट, यहाँ पे जब पेमेंट करते हैं क्रिप्टो लॉकर द्वारा तब भी ये मालवेयर कंप्यूटर में एंटर करते हैं।
लिस्ट ऑफ कॉमन मालवेयर टाइप्स। अब यहाँ पर कुछ कॉमन मालवेयर हैं, कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहला है एडवेयर, द लीस्ट डेंजरस एंड मोस्ट lucrative malware. एडवेयर डिस्प्ले एड्स ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहला वायरस है एडवेयर, ये सबसे कम डेंजरस होता है। ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर में जो एड्स वगैरह आते हैं, हमने देखा होगा कि कभी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ नीचे साइड में एड्स आ रहे होते हैं, आपको उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर एडवेयर मालवेयर होता है जो आपके सिस्टम में ऐड हो जाता है, पर ये कम डेंजरस होता है। दूसरा होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट spies on you, tracking your internet activities in order to send advertising back to your system. यानी कि ये जो स्पाईवेयर होता है, ये क्या करता है, आपकी इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक कर लेता है और कुछ अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट जो कि एडवेयर में भेजे जाते हैं, वही आपके सिस्टम में भेजता है। कुकीज आप कहते हैं जिसे। वायरस, अब यहाँ पे एक मेन वायरस जिसका नाम है, तो वायरस इज अ कंटेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, अब and then reproduce itself when software is run. Most often that is spread by sharing software or files between computers. अब वायरस एक अलग तरह का मालवेयर होता है। ये क्या करता है, किसी कोड के फॉर्म में या प्रोग्राम के फॉर्म में आपके सॉफ्टवेयर से अटैच हो जाता है और ये खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है। जब भी आप वो सॉफ्टवेयर रन करेंगे, सबसे पहले यही ऑन होता है। ये एंटर कैसे करता है, ये एंटर तब करता है जब आप किसी सॉफ्टवेयर या फाइल्स को दूसरे कंप्यूटर से शेयर करते हैं। स्पैम, आपने देखा होगा ईमेल में एक ऑप्शन होता है स्पैम का, यानी कि जो भी लगते हैं कि ये रेलेवेंट मैसेजेस नहीं है, वो स्पैम में चले जाते हैं। स्पैमिंग इज अ मेथड ऑफ फ्लूडिंग द इंटरनेट विद कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज। मोस्ट स्पैम्स आर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये अनवांटेड मेल्स होते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि लोगों को भेजे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक जंक ईमेल्स होते हैं। इनके द्वारा भी कई बार वायरस आपके सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। वर्म, अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय डेटा एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। वर्म क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि पूरे डेटा को क्या करता है, मिटा देता है, फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्यूटर में से। इसका काम क्या होता है वर्म का, टू ईट द सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा हिला के रख देता है, पूरा बेकार कर देता है, जो डेटा फाइल्स रहती हैं उनको सबको खाली कर देता है ये। फिर फिर है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एक तरह का मालवेयर है। ट्रोजन आर रिटर्न विद द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टेक ओवर योर कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स। ये क्या करता है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए यहाँ पर ट्रोजन का उपयोग करते हैं कई लोग, which is making a machine or network resource unavailable to those attempting to reach it. Example, Google, Yahoo और your business network becoming unavailable. जो आपका बिजनेस नेटवर्क है उसको क्या कर देंगे, ये अनअवेलेबल कर देंगे गूगल पे, याहू पे। बैकडोर, एक है बैकडोर। बैकडोर आर मच सेम एज ट्रोजन, बिल्कुल ट्रोजन और वॉर्म की तरह ही है ये बैकडोर, except that they open a backdoor on a computer providing a network connection for hackers or other malwares. ये क्या करता है, ये एक तरह के डोर को ओपन करता है, ये कह सकते हैं आप, एक तरह के कनेक्शन को ओपन करता है हैकर्स और मालवेयर्स के लिए, जिससे कि बाकी सारे वायरस और मालवेयर्स इसके अंदर सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकें। एक है रूट किट। दिस वन इज लिंक्ड टू द burglar hiding in the attic waiting to take from you while you are not home. It is the hardest of all malware to detect and therefore to remove. Many experts recommend completely wiping your hard drive and reinstalling everything from scratch. It is designed to permit the other information gathering malware in to get the identity information from your computer without your realizing anything in going on. यानी कि रूट किट जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मालवेयर है। ये क्या करता है, ये खुद को लिंक कर लेता है आपके कंप्यूटर से और आपकी सारी गतिविधियों को ये डिटेक्ट करता रहता है। दूसरा काम ये करता है कि आपकी पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ये स्टील कर लेता है। इसे डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये किस तरीके से एंटर हुआ है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव को पूरी तरीके से साफ कर दें, पूरी तरीके से डिलीट कर दें और दोबारा से रीइंस्टॉल करें। अदरवाइज ये वायरस वहाँ से नहीं जाता। Keylogger records everything you type on your PC in order to glean your login names, passwords, and other sensitive information and send it to the source of the keylogging program. Many times, keyloggers are used by corporations and parents to acquire computer usage information.
कीलॉगर भी एक बहुत ही बुरा मालवेयर है, बहुत ही डेंजरस मालवेयर है। इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि अगर ये आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एंटर कर गया, तो आप यहाँ अपने पीसी में जो कुछ भी टाइप करेंगे, ये वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अगर आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, आप नेम टाइप कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और फॉर की लॉगिंग प्रोसेस सोर्स को ये भेज देता है। तो यहाँ से आपके पासवर्ड भी हैक हो जाते हैं। इसी तरीके से जो पासवर्ड और जो आईडीज हैं वो हैक होती हैं, तो वो की लॉगर की मदद से ही यहाँ पर हैक होती हैं, क्योंकि वट एवर यू आर टाइपिंग, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जो कुछ भी आप अपने पीसी में टाइप कर रहे हैं। तो ये जो थे, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के कॉमन मालवेयर्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर में आते हैं। रॉक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, this one deceives or mislead user. It pretend to be a good program to remove malware infection, but all the while it is the malware. Often it will turn off the real antivirus software. Rocky Security Software क्या करता है, ये दिखाता है कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है और ये मालवेयर को रिमूव करने का एक एंटीवायरस है, लेकिन ये खुद एक मालवेयर होता है। रैंसमवेयर, if you see this screen that warns you that you have been logged out of your computer until you pay for your cyber crimes, your system is severely infected with a form of malware called ransomware. Even you pay to unlock the system is unlocked, but you are not free of it, locking you out again. रैनसमवेयर के बारे में हमने सुना, तो रैनसमवेयर भी एक बहुत ही बेकार मालवेयर है। वो इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर देता है। और लॉक कब तक करेगा, ये साइबर क्राइम इसी के जरिए होते हैं। ये आपकी स्क्रीन को लॉक कर देता है, सिस्टम को लॉक कर देता है, और तब तक लॉक रखता है जब तक आप इसके लिए पे नहीं करते। अगर आप एक बार अपनी स्क्रीन या सिस्टम को ओपन करने के लिए पे कर भी देंगे, लेकिन इसके बाद भी आप इस वायरस से फ्री नहीं हो सकते, इस मालवेयर से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको फिर से यहाँ पर लॉक कर सकता है। ब्राउजर hijacker, when your home page changes to one that looks like those in the images inserted next, you may have been infected with one form or another of a browser hijacker. This dangerous malware will redirect your normal search activity and give you the results of the developers want you to see. Its intention is to make money off your web surfing using this homepage and not removing the malware. Let the source developer capture your surfing interest. ये ब्राउजर हाईजैकिंग क्या करता है, ये आपके होम पेज को चेंज करता है। ये वही आपको दिखाता है जो कि आप इमेजेस देखना चाहते हैं, यानी कि मोस्टली आप जो कुछ सर्च करते हैं वही वही आपको दिखाएगा। तो ये आप जब वेब सर्फिंग करते हैं, तो ये क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, इसीलिए डेंजरस मालवेयर है। ये आपको रिडायरेक्ट करता है उसी सर्च एक्टिविटी में जो कि आप मोस्टली सर्च कर रहे हैं। इससे आपकी सर्फिंग इंटरेस्ट को कैप्चर कर लेता है और आपके होम पेज को भी ये सेव कर कर रख लेता है। इससे इससे आपकी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है ब्राउजर हाईजैकर। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस मालवेयर है। यहाँ पर हमने कुछ कॉमन मालवेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। मालवेयर्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स और किस तरीके से इसके केसेस सामने आए हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मालवेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स या फिर फैक्ट रह गए हैं, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।